वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 सीन 1 के सेकेंड पार्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बताए थे कि ग्रेटियानो लोरेंजो को एक बहुत लंबा एडवाइस देता है और वो कहता है आई विल एंड माई एक्सहॉर्टेशन आफ्टर डिनर, यानी वो अपना एडवाइस को डिनर के बाद ख़त्म करेगा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लोरेंजो और ग्रेटियानो चले जाते हैं और बेसानियो एंटोनियो से बात कर रहा है। बेसानियो एंटोनियो को बताता है कि बेलमोंट में एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस रहती है पोर्शिया नाम की, जिससे बेसानियो को प्यार हो गया है और बेसानियो उसका हाथ मांगने के लिए, उसको जीतने के लिए बेलमोंट जाना चाहता है। लेकिन इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए उसको पैसे का ज़रूरत पड़ेगा जो बेसानियो के पास नहीं है। तो बेसानियो एंटोनियो से कहता है कि वो उसको लोन दे दे और एंटोनियो कहता है कि उसका फ्रेंडशिप और उसका मनी हमेशा बेसानियो के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। लोरेंजो, वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम। आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन, फॉर ग्रेटियानो नेवर लेट्स मी स्पीक। तो क्योंकि ग्रेटियानो एक बहुत लंबा एडवाइस दिया है, इसलिए लोरेंजो बोल रहा है कि ग्रेटियानो उसको कभी बोलने नहीं देता है और वो एक डम्ब वाइज मैन की कैटेगरी में आता है। और वो कहता है कि डिनर टाइम तक के लिए वो उसका लीव ले रहा है एंटोनियो का। ग्रेटियानो, वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own tongue। तो हम लोग जो एडवाइस देखे थे ग्रेटियानो का, वो ये था कि वो कहता है कि एंटोनियो, तुमको पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा पॉपुलैरिटी जो चुप रह के गेन होता है। कुछ लोग हमेशा चुप रहते हैं और इससे वो चाहते हैं कि उनको रेप्यूटेशन मिले कि वो बहुत ज़्यादा वाइज हैं, इसलिए वो कम बोलते हैं। तो ग्रेटियानो बोल रहा है कि ग्रेटियानो एंटोनियो को एडवाइस देता है कि एक मेरी कैरेक्टर का रोल आदमी को ज़िंदगी में निभाना चाहिए और शांत नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए वो बोल रहा है कि अगर तुम 2 साल मेरे को और कंपनी दोगे, यानी अगर तुम मेरे साथ 2 साल और समय बिताओगे तो तुम बिल्कुल बदल जाओगे, तुम अपना आवाज़ नहीं पहचान पाओगे। इससे उसका ये कहने का मतलब है कि अभी तो तुम चुपचाप हो, अभी तो तुम दुखी दुखी रह रहे हो, लेकिन मेरे कंपनी में आने के बाद तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग जाओगे। एंटोनियो, farewell, I will grow a talker for this year। वो भी यही बात बोल रहा है कि तुम्हारे इस एडवाइस के बाद हम टॉकेटिव हो जाएंगे। गुड बाय। ग्रेटियानो, थैंक्स आई फेट, for silence is only commendable in a neat's tongue dried and a maid not vendible। ग्रेटियानो बोल रहा है कि साइलेंस तभी प्रेज वर्दी है जब वो एक मतलब ऐसे सिचुएशन में प्रेज वर्दी है जहाँ पे एक लड़की हो और वो मैरिज के लिए अनफिट हो। तो एक ऐसा समय जब एक लड़की अनफिट है मैरिज के लिए, तो उस समय जो साइलेंस होता है वो चलो प्रेज वर्दी है कि मतलब वहाँ पे दुख है तो आदमी चुप रहता है। और साथ में एक ऐसे ऑक्सन के सिचुएशन में जिसका टंग ड्राई है, तो ड्राई होने की वजह से बोलने में तकलीफ़ होता है, तो इसलिए वहाँ पे भी साइलेंस प्रेज़वर्दी है। फिर ग्रेटियानो और लोरेंजो चले जाते हैं। एंटोनियो, इज़ दैट एनीथिंग नाउ? इसका मतलब है डू यू नो व्हाट ही सेड? तो वो बेसानियो से बोल रहा है कि तुमको समझ में आया ग्रेटियानो क्या बोला? बेसानियो, ग्रेटियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। ग्रेटियानो बहुत सारा फिजूल का चीज़ बोलता है किसी भी इंसान के कंपैरिजन में जो वेनिस में है। हिज रीजन्स आर एज 2 grains ऑफ wheat हिड इन 2 bushels ऑफ chaff। अगर 2 बकेट है, 2 बुशल्स जो है वो ग्रेन्स को रखने का या हस्क को रखने का एक वेजल है, तो अगर 2 बुशल्स हस्क है, हस्क यानी जो ऊपर का कवरिंग होता है ग्रेन्स का, उसको हस्क बोलते हैं, वेस्ट होता है वो। तो अगर 2 बुशल्स हस्क है
तो उसमें जो 2 दाना वीट का रहता है उतना ही सेंस होता है ग्रेटियानो के बात में। बेसानियो बोल रहा है, यू शैल सीक ऑल डे ere यू फाइंड देम, यू मे सर्च ऑल डे इट्स मीनिंग, एंड वेन यू हैव देम दे आर नॉट वर्थ द सर्च। तुमको पूरा दिन लग जाएगा उसके मीनिंग को, उसमें सेंस ढूंढने के लिए, और जब तुम उसको ढूंढोगे तो तुमको लगेगा कि वो तुम्हारे सर्च करने के लायक नहीं था। एंटोनियो, वेल टेल मी नाउ what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? तो एंटोनियो पूछ रहा है कि कौन वो लेडी है जिसके पास तुम सीक्रेटली जाना चाहते हो और तुम जिसके बारे में आज मेरे को बताने का प्रॉमिस किए हो। बेसानियो, it's not unknown to you, Antonio, how much I have disabled mine estate by something showing a more swelling port, by revealing a higher standard of living। तो एंटोनियो से बेसानियो बोल रहा है कि तुम इस बात से अनजान नहीं हो एंटोनियो कि हम अपना जो भी एस्टेट है, जो भी मेरा फाइनेंशियल अमाउंट था या प्रॉपर्टी था, उसको हम सब ख़त्म कर दिए हैं, एग्जॉस्ट कर दिए हैं। कैसे ख़त्म किए? बाय रिवीलिंग अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जितना मेरा स्टैंडर्ड है नहीं उससे ज़्यादा लोगों को शो ऑफ करने में हम अपना सारा पैसा खर्च कर दिए। दैन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूएंस, यानी जो मेरा फेंट मीन्स है, यानी जो मेरा रिसोर्सेज है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो तो फेंट है, लेकिन हम उससे ज़्यादा दिखाने में पैसा खर्च कर दिए। नॉर डू आई नाउ मेक मोन टू बी एब्रिज्ड from such a noble rate, I do not feel sad to lose this grand style of living। यानी कि हमको कोई दुख नहीं है अपना ये ग्रैंड लाइफस्टाइल को खो देने में। But my chief care is to come fairly off from the great depths wherein my time something too prodigal hath left me gauged। लेकिन मेरा जो चीफ कंसर्न है वो ये है कि हम उन सभी उधारों को चुकाना चाहते हैं, उन सभी बड़े बड़े उधारों को चुकाना चाहते हैं जो कि मेरा वेस्टफुल टाइम मेरे को लैंड करवाया है, मतलब जिस सिचुएशन में मेरे को ले आया है। जब वो बहुत वेस्टफुल था, बहुत पैसा खर्च करता था, तो उस दौरान वो बड़ा बड़ा लोन, बड़ा बड़ा उधार लिया है जिसको वो चुकाना चाहता है। टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, और तुमसे एंटोनियो हम सबसे ज़्यादा पैसा लिए हैं और प्यार भी तुम्ही से सबसे ज़्यादा लिए हैं। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट्स आई ओ। तो तुम्हारा जो प्यार है वो मेरे को अश्योरेंस देता है, एक तसल्ली देता है, जिसकी वजह से हम तुमको अपना सारा प्लान्स और अपना सारा मेंटल जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम तुमको बता पाते हैं। और वो कहता है कि कैसे हम इस डेब्ट से छुटकारा पाएँ। एंटोनियो, आई प्रे यू गुड बेसानियो लेट मी नो इट, एंड इफ इट स्टैंड एज यू योरसेल्फ स्टिल डू विदिन द आई ऑफ ऑनर, बी assured if your plan is as honorable as you are। यानी कि तुम्हारा जो भी प्लान है अपने डेब्ट को चुकाने का वो तुम मेरे को बताओ, लेट मी नो इट, और बी assured माई पर्स, माई पर्सन, माई एक्सट्रीमेस्ट बीन्स लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन्स। यानी हम पूरी तरीके से अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए, हम खुद भी और मेरा जो पैसा है और जो मेरा रिसोर्सेज है सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल है। बेसानियो, in my school days when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self same flight, the self same way with more advised watch, to find the other fourth, and by adventuring both, I oft found both। तो यहाँ पे बेसानियो अपने स्कूल डेज़ के इंसिडेंट के बारे में बता रहा है कि जब वो एक एरो खो दिया था तो वो वैसा ही सेम एरो को उसी सेम डायरेक्शन में फेंका,
लेकिन केयरफुली फेंका दूसरे वाले एरो को, जिससे कि क्या हुआ कि दूसरे वाला एरो उसी जगह पे या उसी के बगल वाले जगह में जाके गिरा जहाँ पे पहला वाला एरो गिरा था। तो इससे क्या हुआ कि वो उसको दोनों एरो मिल गया, दोनों को वो रिस्क किया और दोनों ही उसको वापस मिल गया। I urge this childhood proof because what follows is pure innocence. I owe you much, and like a willful youth, that which I owe is lost. तो बेसानियो बोल रहा है कि हम तुमको इस चाइल्डहुड इंसिडेंट के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इनोसेंट चीज़ है, और वो ये है कि एक जानने वाले, एक सब कुछ जानने वाले यूथ की तरह हम तुम्हारा जो उधार लिए हैं वो, मतलब हम तुमसे जो पहले ऑलरेडी लोन ले चुके हैं वो तो लॉस्ट हो गया है, मतलब वो खर्च हो गया है। बट इफ़ यू प्लीज़ टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम और टू फाइंड बोथ। यानी इसका मतलब है, इफ़ यू गिव मी अनदर लोन टू रिकवर योर फर्स्ट लोन, then I will be so watchful that I will recover both for you. तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि जिस तरह से हम दोनों एरो को रिस्क करके दोनों एरो को पा लिए थे, उसी तरह अगर तुम हमको दूसरा लोन दोगे तो इस बार हम इतने केयरफुली इसको स्पेंड करने वाले हैं कि हम तुम्हारा दोनों लोन चुका देंगे। और bring your latter hazard back again and thankfully rest debtor for the first. Or I will repay your second loan and remain grateful debtor for the first. यानी या तो हम तुम्हारा दोनों लोन चुका देंगे या हम तुम्हारा दूसरा लोन चुकाएंगे, द लैटर, और पहले वाले लोन के लिए थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। तो बेसानियो का बात सुन के एंटोनियो रिप्लाई देता है, यू नो मी वेल and herein spend but time to wind about my love with circumstance. एंटोनियो बोल रहा है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम मेरा प्यार पाने के लिए या मेरे से पैसा लेने के लिए इनडायरेक्ट टॉक कर रहे हो। यू आर अपीलिंग टू माई लव विथ इनडायरेक्ट टॉक। वाइंड मतलब इनडायरेक्ट टॉक करना, घुमा फिरा के बात करना। And out of doubt you do me now more wrong in making question of my uttermost. और तुम इससे भी ज़्यादा गलत इसलिए कर रहे हो या ये करके कर रहे हो क्योंकि तुम डाउट कर रहे हो, तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि हम तुमको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। Then if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do. तुम ये जो सोच रहे हो कि तुम मेरा जो भी कुछ है, जो भी हम तुमको कुछ दिए हैं वो सब वेस्ट कर दोगे, ये सोच के हम तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि तुम हमको बताओ कि हमको क्या करना चाहिए, दैट इन योर नॉलेज मे बाय मी बी डन एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट, देयरफॉर स्पीक। तुम हमको सिर्फ इतना बताओ कि मेरे द्वारा तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है, एंड आई शैल बी ऑब्लाइज टू डू इट। हम उस काम को यकीनन करेंगे, तो तुम बताओ कि क्या काम है। बेसानियो, इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट एंड शी इज़ फेयर एंड फेयरर दैन दैट वर्ड ऑफ वंडरस वर्च्यूज़। बेसानियो बोल रहा है कि बेलमोंट में एक रिच लेडी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और वो ब्यूटीफुल ज़्यादा है। शी इज़ मोर फेयर ड्यू टू हर वर्च्यूज़, वो अपने क्वालिटीज़ की वजह से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। समटाइम्स फ्रॉम हर आइज आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, हर नेम इज़ पोर्शिया। तो हम कई बार समटाइम्स हम पोर्शिया के आँखों से मैसेजेस रिसीव किए हैं, कुछ लवली साइलेंट मैसेजेस रिसीव किए हैं, और उसका नाम पोर्शिया है। नथिंग अंडर वैल्यूड टू केटोज डॉटर ब्रूटस, पोर्शिया। और पोर्शिया का जो वैल्यू है वो किसी भी तरीके से
केटो की डॉटर से कम नहीं है। केटो की डॉटर ब्रूटस की वाइफ थी। ब्रूटस जो हैं वो जूलियस सीज़र शेक्सपियर का एक प्ले है, तो उस प्ले में ब्रूटस एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो ब्रूटस की वाइफ और केटो की डॉटर ब्यूटीफुल लड़की थी, और बेसानियो बोल रहा है कि पोर्शिया का कंपैरिजन इससे किया जा सकता है, यानी वो इससे कम बिल्कुल नहीं है। Nor is the wide world ignorant of her worth, for the four winds blow in from every coast, renowned suitors, यानी चारों डायरेक्शन से, फ्रॉम एवरी कोस्ट सूटर्स आ रहे हैं, फेमस सूटर्स आ रहे हैं पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए। इसलिए ये जो वर्ल्ड है वो इग्नोरेंट नहीं है, यानी इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को नॉलेज है पोर्शिया के वर्थ का, पोर्शिया के वैल्यू का। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस, और पोर्शिया का जो गोल्डन हेयर है, यहाँ पे बेसानियो पोर्शिया के ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है, और वो कह रहा है कि पोर्शिया का जो गोल्डन हेयर है वो उसके फॉरहेड पे हैंग करता है जैसे कि गोल्डन फ्लीस हो। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कॉल्कोज स्ट्रैंड, और जिसकी वजह से उसका जो घर है बेलमोंट में वो एंशिएंट किंगडम ऑफ कॉल्किस की तरह लगता है। एंड मैनी जेजन्स, तो यहाँ पे जो एंशिएंट किंगडम ऑफ कोल्किस का बात हो रहा है, हो सकता है कि ये एंशिएंट किंगडम बहुत ब्यूटीफुल होगा देखने में, इस वजह से उसका कंपैरिजन पोर्शिया के घर बेलमोंट से किया जा रहा है। एंड मैनी जेजन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, तो बहुत सारे आदमी, बहुत सारे मेन पोर्शिया के सर्च में वहाँ आते हैं। ओ माय एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस विथ वन ऑफ देम, आई हैव अ माइंड presages me such thrift that I should questionless be fortunate। तो बेसानियो अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि एंटोनियो, अगर मेरे पास तरीका होता, अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते राइवल प्लेस होल्ड करने का, यानी जो भी सूटर्स पोर्शिया को देखने आ रहे हैं उनके साथ अगर हम कॉम्पीट कर पाते, तो मेरा माइंड मेरे को साइन दे रहा है, मेरा माइंड मेरे को बोल रहा है कि हम अनडाउटेडली लकी होते, हम क्वेश्चनलेस फॉर्चुनेट होते, लकी होते और पोर्शिया को जीत जाते। एंटोनियो, thou knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity to raise a present sum। तो एंटोनियो बोल रहा है कि तुमको पता है कि मेरा जो सारा पैसा है वो मेरे शिप्स में लगा हुआ है जो कि सी में सेल कर रहे हैं, और फ़िलहाल मेरे पास ना पैसा है और ना गुड्स है, ना कमोडिटीज़ है जिसके ऊपर हम पैसा लगा सकें। Therefore go forth, try what my credit can in Venice do, that shall be racked even to the uttermost. Stretch my credit to the utmost limit, to furnish thee to Belmont to fair Portia, so that you can win fair Portia। तो बोल रहा है मेरा जो क्रेडिट है, यानी मेरा जो भी अचीवमेंट्स है उसके बलबूते पे, उसको आधार बना के, उसको बेस बना के तुम अटमोस्ट लिमिट में स्ट्रेच करो मेरे क्रेडिट को, यानी जहाँ कुछ भी तुमको कुछ मिल पाए मेरे क्रेडिट से उसको तुम स्ट्रेच करो ताकि तुम फेयर पोर्शिया से मिलने के लिए बेलमोंट जा सको। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई where money is, and I no question make to have it of my trust or for my sake। बोल रहे हैं बेसानियो से कि तुम जाके इंक्वायरी करो और हम भी ऐसा करेंगे और हम देखेंगे, ढूंढेंगे कि मनी कहाँ पे है। I have no doubt that I will raise the money due to my business and personal surety। तो पैसा अभी एंटोनियो के पास नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसको इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि वो पैसा को रेज़ कर पाएगा अपने बिजनेस की वजह से और अपने पर्सनल श्योरिटी की वजह से, यानी अपने क्रेडिट की वजह से। तो इसके बाद सब चले जाते हैं और ये सीन एंड कर जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।